हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, सर्किट थ्योरम 9.3 एंड 9.4। आइए देखते हैं चैप्टर 9 का ये थ्योरम और इसके कॉन्सेप्ट। दोस्तों, यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। आइए एक ट्रेसिंग पेपर पे इसकी एक्टिविटीज देखें और ये सत्य है इसके बारे में जानकारी लें। दोस्तों, एक सर्किल आप बनाइए, इसका सेंटर O हो और एक कॉर्ड आप AB ड्रॉ करिए। अब इस पेपर को इस डायमीटर पे फोल्ड करिए जो सेंटर से होके जा रही है। तो सेंटर से होके जाने वाली लाइन जो होती है वो डायमीटर होती है और डायमीटर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वल। इसको आप फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और ये ए बी पॉइंट जो है एक दूसरे पे लाई करेगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट एम मिलेगा। ठीक है, अब ये इस कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ए बी के ऊपर कौन साइड हो जा रहा है, दो पार्ट्स मिल रहे हैं, AM एंड MB, ये बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायमीटर है जो सेंटर से होकर लाइन जा रही है ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है कॉर्ड को, और दूसरी पार्ट ये मिलती है कि 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करती है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। अगर ट्रेसिंग पेपर पे आप चेक करेंगे तो ये आप सत्य मिलेगा। तो इसको प्रूफ करना हो तो आप O सेंटर से A को मिलाइए, O से B को मिलाइए। ठीक है, दो रेडियस आपके पास मिल जाएंगे और हमें थ्योरम से इस सत्यता की जानकारी मिलेगी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है कौन? जो सेंटर से होती हुई लाइन एक परपेंडिकुलर आती है। ठीक है, तो ये गिवन है कि 90 डिग्री आपको दिया गया है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये आपको प्रूफ करना है, जबकि थ्योरम कहता है कि ये बात सत्य है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इन दो पार्ट्स को इक्वली शो करना है। AD इज इक्वल टू DB, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से सेंटर से मिला लेंगे। ठीक है, और दो ट्रायंगल मिलेगा, उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे RHS रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस R है, रेडियस, ये भी रेडियस है, इसकी वजह से जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगा और एक 90 डिग्री का एंगल है और एक कॉमन साइड है। इसकी वजह से हमें RHS से प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने शो कर लिया है। अब इसमें 90 डिग्री का एंगल जो है ADO एंड BDO, ADO ये वाला और BDO दोनों इक्वल है। दूसरी बात, ये गिवन भी था। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड। दूसरा, ये आपका OA इज इक्वल टू OB इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट ODs कॉमन है। OD लाइन जो है बोथ ट्रायंगल में कॉमन लाइन है। तो आपको मिल गया राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, और इसकी वजह से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंस हो गई RHS रूल से। ठीक है, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AD भी BD के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, कौन? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो OD लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करती है अगर OD जो है सेंटर से पास कर रही हो तो। फाइनली हमारे पास ये एक थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं 9.4। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। अगर गिवन है कि एक सेंटर से लाइन पास कर रही है और वो कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये गिवन है। तो AD और DB ये दो पार्ट्स में AB को डिवाइड करती है। तो क्या ये जो लाइन पास की है सेंटर से वो परपेंडिकुलर होगी? ये सत्य है कि परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। इसको प्रूफ करना है तो आप सेंटर से A को मिला लेंगे और फिर सेंटर को B से मिला लेंगे। ठीक है, आपके पास दो ट्रायंगल मिल जाएगा, AOD एंड BOD, AOD एंड BOD। इसमें आपको जो भी पार्ट्स गिवन है उसके थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेंगे।
उसके बाद बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री के होंगे। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं और इसमें देखते हैं कि AD जो है गिवन है BD के, ये बाइसेक्ट करती है OD लाइन इसको, AB को। इसके आधार पे हम पहला लिख देंगे AD इज इक्वल टू BD। दूसरा है ये रेडियस है सर्किल का, दोनों इक्वल होता है। तीसरी लाइन आपकी OD है जो कॉमन लाइन है, इसकी वजह से हम इन तीनों पार्ट से SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप इसको बोल सकते हैं और इसके आधार पे आप बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल भी आते हैं, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और ये लाइन पे ही बनता है, एक लाइन पे ही बन रहा है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी, तो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे CPCT के थ्रू। उम्मीद करता हूं दोस्तों थ्योरम 9.3 एंड 9.4 आपको क्लियर हो गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। कमेंट करना ना भूलें।